अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? दुआ है अल्लाह से जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। एग्ज़ाम सीज़न ऑन है और साथ ही पेरेंट्स के लिए काम भी ज़्यादा हो गया है। मेरे जैसे पेरेंट्स जो वर्कशीट्स बनाते हैं उनके लिए तो ये टाइम और ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। मैं नॉर्मली वर्कशीट बना के रखती हूँ बच्चों की पूरे सब्जेक्ट्स की। एक पूरी नोटबुक का जितना भी काम पोर्शन में शामिल है जो एग्ज़ाम में आना है उसे एक जगह कर देती हूँ और उस वर्कशीट की 2 कॉपीज़ भी करा लेती हूँ। पोर्शन नॉर्मली 1 वीक पहले मिल जाता है तो 1 वीक से ही सारे काम की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। एक कॉपी एंड तक रखती हूँ जो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले बच्चों को प्रैक्टिस कराती हूँ बिल्कुल एंड पे। उससे फ़ायदा ये होता है कि 2 टाइम जो उन्होंने प्रैक्टिस की हुई है अपनी वर्कशीट उसमें उनको मिस्टेक्स अपनी पता लग जाती हैं और फाइनली जब पेपर से 1 या 2 दिन पहले वो वर्कशीट अटैम्प्ट करते हैं तो वो मिस्टेक फ्री होती है। 100% तो नहीं कह सकते क्योंकि बच्चे अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। कोई चीज़ वो घर में बिल्कुल परफेक्ट करके जाते हैं और जब हम उनका पेपर रीचेक करते हैं, हमारे सामने उनके पेपर्स आते हैं, तो उन्होंने इस किस्म की मिस्टेक्स की हुई होती हैं कि सर पीट लेते हैं हम। लेकिन इस तरह से वर्कशीट बनाने का और उसकी कॉपीज़ रखने का फ़ॉर्मूला काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहता है बच्चों के लिए। अहमद का उर्दू का फ़र्स्ट पेपर है और वो उर्दू की प्रैक्टिस कर रहा है। उर्दू थोड़ा टफ़ टाइम देता है बच्चों को क्योंकि इसमें छोटी-छोटी सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या उन्हें भूल जाते हैं। मसलन नुक्ते लगाना और अहमद के साथ तो प्रॉब्लम ये है कि वो ते की जगह ये बना देता है, नीचे लगाने वाले नुक्तों को ऊपर लगा देता है। कभी रे गायब हो जाती है, कभी दाल गायब हो जाती है। मुझे तो उर्दू का पोर्शन हमेशा से ही ज़्यादा लगता है, चाहे उन 2 ही लेसन्स दिए हुए हों। अभी भी इनके कोर्स में ज़्यादा चीज़ शामिल नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि टफ़ टाइम ही जब अहमद उसको देता है, तो फिर मेरे लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। स्टडीज़ के मामले में हमेशा मैं मोहम्मद की तरफ से बहुत मुतमईन रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही अपना काम खुद ही करता है और बहुत अच्छे तरीके से करता है। हायर क्लासेस में वर्कशीट वाला फ़ॉर्मूला काम नहीं करता क्योंकि पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल और डेरिवेशंस की तो रिटन प्रैक्टिस होनी चाहिए और होती भी है, सब बच्चे ही करते हैं क्योंकि वो ओरल करने वाला काम नहीं है। मोहम्मद नॉर्मली ये सब कुछ वाइट बोर्ड पे करता है, उसको एक वाइट बोर्ड दिला देते हैं हम और वो जो चीज़ लर्न करने की होता है उसके अलावा उसकी रिटन प्रैक्टिस वाइट बोर्ड पे करता है। अभी वाइट बोर्ड इसके और अहमद के दरमियान एक तनाज़े की वजह बना और वो टूट गया और जब तक अब वाइट बोर्ड नहीं आएगा ये हज़रत यहीं पर आगे पीछे कभी किचन कैबिनेट्स के ऊपर, कभी टेबल्स के ऊपर, कि यहाँ पे ही काम करेंगे। मेरी मसरूफ़ियत चूँकि इन दिनों अहमद के साथ ज़्यादा है तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं जाऊँ मार्केट और इसके लिए वाइट बोर्ड लेकर आऊँ और ख़ुद इसके पास इतना टाइम होता ही नहीं है। कॉलेज जाता है, ट्यूशन जाता है, बाकी लर्निंग वगैरह का काम काफ़ी सारा होता है और नासिर भी इन दिनों बिज़ी ज़्यादा हैं ऑफ़िस में और इवन उनका वीकेंड भी ऑफ़िस में लग रहा है तो मुझे खुद ही निकलना पड़ेगा। वैसे तो बच्चे 1 वीक पहले ही अपना सब प्रिपेयर करके बैठ जाते हैं, लेकिन इस मरतबा अबीर के साथ हार्ड लक ये हुई है कि अबीर की तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे वायरस भी जानबूझ के उन्हीं दिनों अटैक करता है जिन दिनों बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं और ये कुछ अरसे से ऐसा हो गया है, स्पेशली कोविड के बाद से, कि बच्चों के इधर से एग्ज़ाम्स होते हैं और इधर से कोई ना कोई उनके हेल्थ इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी ये तो बहुत आम रहता है इसी तरह से बच्चों के एग्ज़ाम्स में। पिछले 2 टर्म से अहमद के मैथ्स का पेपर मिस रहा क्योंकि इसी तरह से उसको हाई फ़ीवर हो जाता था और इतना हाई रहता था कि उसको मुझे हॉस्पिटलाइज़ कराना पड़ता था और ये सिर्फ़ अहमद के साथ मामला नहीं था। जब कभी हम इस टाइम में हॉस्पिटल जा रहे थे तो देखते थे इसी तरह से भरे हुए बच्चों के साथ हॉस्पिटल और बच्चे बीमार। तो पता नहीं क्या दुनिया को क्या हो गया है या हम बहुत नाजुक हो गए हैं। बच्चों के एग्ज़ाम्स के दौरान जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई मखलूक घर की होती है वो मियाँ होते हैं क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता कि इनके पास बैठ के गपशप की जाए। सिर्फ चाय दी चले गए, खाना दिया फिर बच्चों के पास चले गए। तो अब तो वर्ल्ड कप चल रहा है तो नासिर की मसरूफ़ियत ये है कि बच्चे जब पढ़ते हैं तो वो अपना मोबाइल पे मैच देख लेते हैं। टीवी पे इसलिए नहीं देखते क्योंकि टीवी पे आवाज़ लाउड होगी तो मोहम्मद भी आएगा, वो भी अपने इंटरेस्ट में आके बैठेगा वहाँ पर। तो सिर्फ ये है कि उसको स्कोर बता देते थोड़ी-थोड़ी देर बाद, ये स्कोर हो गया, इसका मैच है। मैच तो उसको पता ही होता है नॉर्मली कि इस के दरमियान टीम्स के दरमियान हो रहा है, लेकिन इतना स्कोर हो गया, ये विकेट गिर गई, ये हो गया, वो हो गया, ये कमेंट्री होती रहती है।
एग्ज़ाम्स के दिनों में अक्सर मैं बच्चों को ये डिज़र्ट बना के देती हूँ। इसमें फ्रूट्स भी हैं, नट्स भी हैं। ये फ्रूटी नटी सैलेड बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, उनके माइंड के लिए, मेमोरी के लिए, जितना वो दिमाग का काम इन दिनों में करते हैं उसके लिए। नट्स यूँ भी दिमाग को तर रखते हैं, बच्चे ज़्यादा शौक से नट्स नहीं खाते लेकिन इस सैलेड के अंदर खा लेते हैं। न्यूट्रिशंस भी उनको मिल जाते हैं अपने और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है इसका। इसके लिए आपको क्रीम चाहिए है, 1 कप क्रीम, उसके अंदर 1 टेबलस्पून मैं मेयोनीज़ ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून योगर्ट ऐड करूँगी। योगर्ट अगर थिक हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मेरे पास थोड़ा-सा योगर्ट लिक्विड ही था, 1 दिन पहले का पड़ा हुआ था तो थोड़ा-सा इसमें से पानी का कंटेंट ज़्यादा हो गया। आपके पास अवेलेबल हो तो आप थिक योगर्ट लें। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करें, इसके अंदर शुगर डालें, 1 पिंच शुगर काफ़ी है और ये वैसे भी ऑप्शनल है क्योंकि इसके अंदर जो कुछ भी जा रहा है, जो कुछ ऐड होगा वो सब मीठा है, फ्रूट्स भी, नट्स भी। तो अगर ना भी शुगर ऐड करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं थोड़ी-सी इसलिए भी ऐड कर देती हूँ क्योंकि अहमद थोड़ा एक्स्ट्रा शुगर खाता है, थोड़ा स्वीट ज़्यादा पसंद करता है। क्रीम, मेयोनीज़ और योगर्ट बीट करने के बाद इसके अंदर मैंने फ्रूट्स ऐड किए हैं। हाफ़ कप एप्पल है, हाफ़ कप पाइनएप्पल है और उसी के साथ हाफ़ कप अनार भी है और 1/4 कप्स इसमें नट्स हैं जिसमें वॉलनट है और रेज़न्स यानी किशमिश हैं। बस ये इसका फुल प्रोसीजर है, झटपट बनने वाली एक रेसिपी है और अगर आप और फ्रूट ऐड करना चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं। इसको डाइट शुगर फ्री के साथ बनाना चाहें तो सब चीज़ें लो फैट ले लें, पाइनएप्पल फ्रेश लें, टिन्ड ना इस्तेमाल करें तो ये लो फैट फुल ऑफ न्यूट्रिशन एक फ्रोज़न डिज़र्ट हो जाएगा। गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी गर्मी का वो आलम नहीं कि इसे फ्रीज़ करके खाया जाए या बहुत चिल्ड करके खाया जाए, तो इसको रूम टेम्परेचर पे भी इंजॉय किया जा सकता है। ये उसी तरह से टेस्टी है, उतना ही मज़ेदार है। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में मुझे याद रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।